अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम 40 kVA की टेस्टिंग करने लगे हैं और ये हमारा जनरेटर की वापडा ऑन है। तो ये अभी हम वापडा को ऑफ़ करते हैं और जनरेटर को चलाने लगे हैं। तो इसमें हमने ना तीनों फेज़ों को वापडा के रखा हुआ है कि जब तक हमारे वापडा के 3 फेज़ ऑफ ना हो तो हमारा वो जनरेटर ना चले। तो इसलिए फिर वो सिंगल फेज़ पे वो हमारा जनरेटर जो है वो नहीं चलता, जबकि हमारा वापडा पूरी जाने पे जनरेटर जो है ना वो ऑपरेट होता है। तो ये अभी हमारी वापडा की सेंसिंग ऑफ हो चुकी है और ये हमारा जनरेटर जो है ये चलने लगा है। क्योंकि साइट्स पर अक्सर ना वापडा का एक आध फेज़ डेड हो जाता है तो फिर वो जनरेटर चल जाता है, तो कहते हैं जी हमारा डीजल ज़ाया होता है। इसलिए फ्यूल को सेफ को रखने के लिए हम पूरी वापडा को ऑफ़ करते हैं और फिर हम इंजन की कमांड देते हैं। तो इसमें वापडा और रिमोट स्टार्ट दोनों वर्किंग्स हैं हमारी सेटिंग्स में। सेटिंग्स की वीडियो मैंने पहले काफ़ी आपके पास वीडियो बना के भेजी हुई है। तो अभी ये जनरेटर्स पे हम यहाँ से ये हमारे सारा पैनल्स है जिससे हम इसकी टेस्टिंग करते हैं लोड डाल के। ये हम इस पे 45 kVA के हिसाब से लोड डालेंगे। ये हम इस पे ये वाला लोड डाल रहे हैं। तो ये 40 kVA का हमारा लोड है जो इसमें अभी हम चला रहे हैं। ये ऊपर हमारा पावर फैक्टर है, साथ में तीनों वोल्टेज हैं, तीनों फेज़ हैं जनरेटर के, फ्रीक्वेंसी है। ये नीचे भी हमने पावर फैक्टर दिया हुआ है। तो अभी आके इधर जनरेटर्स पे भी देख लेते हैं कि जनरेटर पे जो हमारे लोड है वो भी इतना ही चल रहा है या कम ज़्यादा है। ये हमारे वोल्टेज हैं, बैटरी के टाइम्स है, फ्रीक्वेंसी है, पावर फैक्टर है, ये kVA है, ये kVA की रेटिंग है और ये हमारे टोटल kVA जो होते हैं पर फेज़। ये हमारा किलोवाट है, 32 किलोवाट 100% पे हमारा ये लोड चल रहा है। 40 kVA का हमने इसकी सेटिंग दी हुई है। तो ये अभी हम इस पे वापडा ऑन करने लगे हैं। ये वापडा हमारी जो है ये अब रिटर्न आ चुकी है और हमारा जनरेटर जो है वो पूरे लोड पे हम देख रहे हैं 100% पे कि वापडा लगने पे कोई अलार्म या कोई प्रॉब्लम तो नहीं शो होती। तो हमने इसका 30 सेकंड का कॉन्टैक्टर चेंज होने का टाइम रखा हुआ है। और ये देखें व्यूअर्स, ये साथ ही हमारे ऑयल प्रेशर का अलार्म आ चुका है। टेस्टिंग के दौरान जैसे हमारी वापडा रिटर्न हो रही थी तो उस दौरान हमारा ऑयल प्रेशर जो है वो हमारा ऑफ़ हो गया। तो अभी हम दोबारा जनरेटर चलाने लगे हैं, देखते हैं कि जनरेटर चलता है या नहीं चलता। तो व्यूअर जनरेटर हमारा नहीं चला है, अभी वो सर्चिंग कर रहा है और ये दोबारा हमारा ऑयल प्रेशर का अलार्म आ चुका है। तो अब हम जाके देखते हैं इंजन वाली साइड पे कि इसको क्या इशू बना है, क्यों ये ऑयल प्रेशर कंटिन्यू दे रहा है। तो व्यूअर ये ऑयल सैंडर से ना ये ऑयल लीक हो रहा है, ये देखें ज़रा, अगर आपको दिखाई दे सके साफ़ तौर पर तो ये आप देखें ये ड्रॉप जो है ना सैंडर से ये नीचे गिर रहे हैं। तो व्यूअर्स ये हमारी फिटिंग से ऑयल लीक नहीं हो रहा, ये सैंडर की बॉडी जो है ना वो लीक कर गई है। तो अभी हम जो है फिर नया सैंडर ला के, तो व्यूअर्स ये हमने नया सैंडर इस पर रिप्लेस कर लिया है। तो पुराना सैंडर हम आपको बाद में चेक करवाएंगे। अभी हम इसकी वायर्स जो है ना वो इस पर फिट करने लगे हैं। पहला सैंडर जो है उसकी बॉडी हमारी ऑयल की लीक कर गई थी, तो अभी इसको हमने चेंज किया है और ये वायर्स जो हैं हम इस पे अब फिट करने लगे हैं। ये आप देख रहे होंगे कि हम दोनों पॉइंट्स पे वायर लगा रहे हैं, जबकि अक्सर लोग सैंडर की एक वायर पे
लगाते हैं। तो इसकी रीज़न ये आती है कि जो इसके अंदर वेरिएबल्स होती हैं ऑयल के, जो प्रेशर के स्प्रिंग ने जिसने हमारी बार शो करवाने होते हैं मॉड्यूल पे, तो इंजन बंद होने के बावजूद भी जो स्प्रिंग है वो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस जो है वो हमारे बार की सूरत में शो करवाता रहता है, जिससे मटके का निशान आ जाता है मॉड्यूल पे, जिसको स्टॉप टू फेल कहते हैं। तो इंजन अक्सर 200 सेफ्टी को 809 को ऑफ रखते हैं कि हमारा इंजन चलता रहे चाहे बार शो भी होते हों। तो हमने इसका जो WK है उस पर भी एक वायर लगा दी है, जिससे हमारा अब इंजन फुल स्टॉप होता है। और ये एक तरह की सेफ्टी भी है कि अगर हमारा सेंडर किसी वजह से नहीं सही काम करता तो यहाँ से हमारा स्विच भी ऑपरेट हो जाए। वैसे हम जो पर्किंस का ओरिजिनल स्विच आता है उसको भी हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, क्योंकि ऑयल की वजह से इंजन्स के अक्सर मैंने साइट्स पे देखे हैं कि ब्लॉक तक डैमेज हो जाते हैं। तो ये हमारा पुराना सेंसर था जो कि हमारा बॉडी से ऑयल लीक कर गया था, तो ये हमने इसको रिप्लेस कर दिया है। तो ये मैं आप व्यूअर्स को मैं दिखा दूँगी। अभी हम जो है जनरेटर्स को चलाते हैं दोबारा से और देखते हैं कि नया तो नहीं लीक किया। अक्सर टेस्टिंग के दौरान ना कोई फॉल्ट आ जाता है, तो हम साइट्स पर इंजन भेजने से पहले ना टेस्टिंग करके भेजते हैं। तो ये हमारा ऑयल थोड़ा लीक कर गया था, अभी हम इसमें ऑयल फिल करने लगे हैं और फिर ऑयल का लेवल चेक करके आप दोस्त भी जब भी ऑयल डालें तो इसकी ऑयल स्टिक होती है जिस पे लो हाई का लेवल होता है, वहाँ से लेवल आप टेस्ट करें, फिर उतना ही ऑयल आप डालें। ओवर ऑयल जो है वो भी सील जो है हमारी जो है हमारी लगी होती हैं ब्लॉक के साथ, रेल सील और फ्रंट सील वहाँ से लीक हो जाती हैं। तो इसलिए ऑयल भी उतना ही डालना चाहिए जितनी हमारी रिक्वायर्ड है। तो ये यहाँ पे ऑयल का कैप लगा होता है, यहाँ से हम ऑयल फिल कर देते हैं। ये हमारा ऑयल कैप है। ऑयल फिल करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। अब ये हमारा ऑयल का अलार्म जो आया है इसको रीसेट करते हैं और इसको दोबारा चला के देखते हैं कि अलार्म दोबारा भी आता है या नहीं आता। तो पहले ऑयल की रीडिंग भी नहीं आ रही थी, जब चलाया था तब ठीक था, लेकिन वो लीक होने की वजह से वो अपनी रीडिंग भी छोड़ गया। तो अभी ये हम दोबारा चला के इसको देखते हैं। ये हमारा इंजन चल चुका हुआ है, 3.79 कुछ हमारे इस तरह से बाहर आ रहे हैं। ये देखें, ये हमारे 3.72 बाहर आ रहे हैं और ये जनरेटर हमारा चल रहा है। ये क्रैंक शाफ्ट घूम रही है। इस टाइम जनरेटर का कॉन्टैक्टर जो राइट साइड वाला है वो हमारा लगा हुआ है, वाटर हमारी डिस्कनेक्ट है। तो ये हम इसको दोबारा से साफ़ सुफ करके अच्छी तरह से देख लेते हैं कि अब तो नहीं इसका ऑयल लीक हो रहा। तो ये आप देखें सेंडर में से कहीं से भी ऑयल अब लीक नहीं कर रहा। तो नीचे से भी हमने इसको साफ़ सुफ कर दिया है। बाकी मज़ीद मैं आपको इंजन का भी थोड़ा सा डिस्प्ले दिखा देता हूँ कि हमारे कहाँ कहाँ पे वायरिंग हुई हुई है, स्विचेस लगे हुए हैं। ये हमारा ऑयल का फ़िल्टर है 45 kVA का, ये इसका नंबर है फ़िल्टर का। ये हमारा टेम्परेचर सेंसर, ये नीचे हमारा ऑयल प्रेशर स्विच है जो परकिंस का इनबिल्ट लगा हुआ आता है। ये हमारी फ्यूल सोलिनेट कोयल है। ये नीचे हमने फ्यूल की और सल्फ की स्टार्टिंग रिले लगाई हुई हैं। इसके अंदर हमारी ये इंडिकेशन लाइट भी लगी होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी कौन सी रिले ऑन है। तो फ्यूल की जब तक जनरेटर चल रहा होता है लाइट ऑन रहती है, जबकि सल्फ की लाइट जस्ट 3-4 सेकंड के लिए जब सल्फ लगता है तो ऑन होती है, वरना वो बंद रहती है। अब ये हम इसकी सलेंसर साइड मैनीफोल्ड की तरफ आ गए हैं। इसमें टर्बो भी हमारी अटैच है। ये नीचे हमारी डेनमो लगी हुई है, सल्फ लगा हुआ है।
बैटरीज़ हैं, ये हमारे लोड की पावर्स हैं, यहाँ से हमारी वापडा जनरेटर आउट होती हैं। और ये हमारा मड्यूल आ गया जिसमें हमारा ऑयल प्रेशर ठीक चल रहा है। अब अभी तक इसमें कोई अलार्म नहीं आया, तो अभी हम फिर अपनी टेस्टिंग को कंप्लीट करते हैं। ये हमारे 80 एम्पेयर के कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं, इसमें हमने इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों इंटरलॉक की हुई हैं ताकि आपस में हमारा कॉन्टैक्टर शॉर्ट ना हो। अगर इलेक्ट्रिकल फेल भी हो जाए तो मैकेनिकल इंटरलॉक हमारी काम करती रहे। सामने ये हमारा चार्जर लगा हुआ है, ये हमारा ब्रेकर लगा हुआ है, ये हमारी 4 रिले लगी होती हैं। एक रिमोट स्टार्ट की वापडा की रिले होती है, एक डीसी रिले होती है वापडा जनसेट की, और एक